जय महामाया एस्ट्रोयांत्रिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के हृदय में बैठे हुए परमात्मा के अंश को मैं प्रणाम करने के साथ जिज्ञासा के इस कड़ी को प्रारंभ करता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि मनुष्य का जो प्रारब्ध है उसके अनुरूप उनको हर जन्म में उसको फल मिलता है, चाहे वह धन के रूप में हो, प्रॉब्लम आती है, समस्या आता है, संतान के पक्ष में समस्या आती है, या वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है, घर नहीं मिल रहा हो यानी शयन में प्रॉब्लम आ रही है, या आप कह सकते हैं स्वास्थ्य से लेकिन परेशानी है, या आप लोन में कहीं से रिपेमेंट में प्रॉब्लम आती है, ऋण आदि समस्या, या कोई आपका व्यापार व्यवसाय में, रोजगार में या दुश्मनी में, कंपटीशन में प्रॉब्लम आती है, तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रारब्ध है उस भाव को लेकर वो नेगेटिव रिजल्ट देता है, तभी हमें यह जो नेगेटिव रिजल्ट है वह मिलता है। तो उसी रिजल्ट को कम करने के लिए हम आज एक उपाय के बारे में बात करते हैं। वह उपाय है, अगर अर्निंग है हमारे पास, धन का आगमन हो रहा है, चाहे वो व्यापार से हो, व्यवसाय से हो या कहीं से भी हो, लेकिन वह धन कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता है। बहुत से जो व्यक्ति हैं, मित्रगण हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास धन का आगमन तो होता है लेकिन खर्चा उससे ज़्यादा है, पता नहीं कहाँ वह धन चला जाता है, कैसे होगा, कैसा वह रिपेमेंट करेगा, अगर वह लोन ले रखा है तो उसका रिपेमेंट कैसा होगा। तो उसके लिए एक कारगर उपाय है, आप करके देखें, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। मंगलवार के दिन 11 पीपल के पत्तों को लेके आना है, तोड़ के लाइएगा और उस पर 7 बार राम 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 लिखिए चंदन से, और उस पत्तों के साथ आपको हनुमान मंदिर जाना है। वहाँ पर चोला, कुमकुम और लाल अक्षत के साथ प्रसाद का भोग लगाना है और हनुमान जी को अर्पित कर देना है। और मंदिर में जाकर कुछ देर बिल्कुल हनुमान जी की आंखों में आंखें देखकर डालकर देखना है। उससे क्या होगा कि जो आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी चल रही है, हम कहीं पर जाते हैं, एक जो हमारा वैदिक उपायों में से त्राटक उपाय है, त्राटक हम कहते हैं कि जिस इंसान को जैसा देखेंगे वैसा ही हमारा गुण हो जाता है। जैसे खरबूजे को खरबूजे देखकर रंग बदलता है, या उसी तरीके से अगर हम हनुमान जी के पास जाते हैं तो हमारे जो चक्षु है, जो एनर्जी है हमारे आई से निकल रही है, वह पॉजिटिव एनर्जी में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाएगा। और आपके ऊपर जो भी ग्रहीय समस्या हो या ऊपरी बाधा की समस्या हो वह कम हो जाती है। और उसके बाद आप प्रसाद लेके आइए, प्रसाद बांटिए। प्रसाद बांटने का मैंने उपाय बताया है कि कम से कम आपके हम उम्र के हों, जो भी आपसे बटुक हों, जो कि 14 साल से उम्र के कम बच्चे हों, बूढ़े हों और फिर जवान हों, यह 3 कम से कम होने चाहिए, तीनों वर्ग में होने चाहिए। प्रसाद बांटिए, उसके बाद देखेंगे जो कि यह रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा होगा। तो इसी के साथ हम वापस अब प्रश्नों की कड़ी पर आते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहला प्रश्न है एनपीजी का है, जिनका जन्म 24 अक्टूबर 1968 को 10:52 सुबह में हुआ है, मतुंगा। इनका प्रश्न यह है कि वह किस प्रकार का रोजगार करें, व्यवसाय करें, संतान किस प्रकार से इनका सहायता होगा या सहायता करेंगे नहीं करेंगे, इनका जो करियर में कब ग्रोथ आएगा, चेंजेस कब आएंगे, इस पर बात करते हैं। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली है, लग्न में शुक्र और चंद्रमा है, शनि राहु पंचम भाव में, जो कि सप्तम दृष्टि से सबसे पहले वो अपने एकादश भाव को देख रहा है। शनि आपकी दसम दृष्टि से वह सेकेंड हाउस को देख रहे हैं और तृतीय दृष्टि से वह आपके सप्तम भाव को देख रहा है। राहु की भी जो सप्तम स्थिति है वह एकादश भाव पे है, नवम स्थिति आपके लग्न पर है और पंचम स्थिति आपके भाग्य भाव पर है। मंगल आपके दसम भाव में है, जहाँ से वह आपके लग्न पर, आपके चतुर्थ भाव पर और आपके पंचम भाव पर दृष्टि डाले हुए हैं। और बुध गुरु केतु की युति इनके एकादश भाव में है। सूर्य इनके नीच के
द्वादश भाव में है। आपका जो अंतर्दशा है वह शुक्र के महादशा में बुध का अंतर्दशा है, जो कि सितंबर 21 तक रहेगा। उसके बाद केतु की अंतर्दशा प्रारंभ हो जाती है। बुध से देखेंगे कि बुध यहाँ पर आपके एकादश भाव में स्वराशि का है। यहाँ पर ये उच्च का है, सर्वोच्च तो नहीं बोलेंगे, 15 डिग्री पर होता है, लेकिन यह केतु के साथ है। और बुध यहाँ पर अष्टमेश भी है और केतु के साथ, गुरु के साथ युति करने के कारण यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी देता है। बुध से आपको कह सकते हैं कि एक खर्चा है वह बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि जो बुध के नक्षत्र हैं वह सूर्य हैं। सूर्य की स्थिति यहाँ पर द्वादश भाव में है, तो खर्चा आपका रुकेगा नहीं। लेकिन हाँ, इस बार कह सकते हैं कि कार्य के क्षेत्र में भी बदलाव का जो देख रहे हैं, या ट्रैवल या इस तरीके से कार्य आराम से निकलने की संभावना आपकी। कहीं जो बात चल रही है, आप चेंजिंग की बात चल रही है, तो वो आगे आने वाले टाइम में सक्सेस कन्वर्ट हो सकता है। स्थानांतरण यहाँ पर दिखता है, लेकिन यह आपका केतु अंतर्दशा में होगा। दूसरा कि यहाँ पर आप देखेंगे शनि के साथ राहु है, तो आपको रोजगार या व्यवसाय हुआ, आप कंप्यूटर के क्षेत्र में रह के काम करेंगे तो अधिक ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड भी होगा तो वह कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड में होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो भी व्यवसाय करें वह कंप्यूटर के क्षेत्र में करें। हाँ, यहाँ पर जो आपका प्रश्न था कि आपको क्या शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, शेयर मार्केट से आपको कुछ कार्य करना चाहिए, तो यहाँ पर मैं शेयर मार्केट से स्थिति अच्छी नहीं है। अगर आप शेयर मार्केट में कार्य करते हैं तो आपका पैसा फंस सकता है, पैसा उतना ज़्यादा रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा। आपको बिजनेस करना है तो आप कंप्यूटर के क्षेत्र में काम कीजिए। और 2022 आपके लिए व्यापार से लेके रिलेटेड अच्छा है, वहाँ पर व्यापार के क्षेत्र में आपको अच्छा काम करने को मिल सकता है। लेकिन अभी आप रोजगार में बने रहें, चेंजेस बनता है, लेकिन 1 साल के लिए चेंजेस मुझे जहाँ तक संभावना है वो 1 साल का ही है। उसके बाद आप व्यवसाय में आ जाएंगे। संतान के पक्ष में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मंगल यहाँ पर मित्र राशि में आपके लग्न के स्वामी होने के साथ वह सिंह राशि में आपके दशम हाउस में बैठे, और वहां से वह सप्तम दृष्टि से सबसे पहले तो वह आपके 4th हाउस को देख रहे हैं, और अष्टम दृष्टि वो आपके पंचम हाउस भाव को देख रहे हैं, जहां से संतान के पक्ष से आपको चिंता फ्री रहने चाहिए। थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, लेकिन आप वहां से बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि संतान बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी होंगे और वह काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड होंगे और वह आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। शनि राहु की स्थिति और शुक्र की स्थिति आपके लग्न में यहाँ पर यह देखता है कि अगर आप अन्य महिलाओं के साथ संपर्क में भी कहीं पर थोड़ा सा संयम नहीं बरते तो आपको वैवाहिक लाइफ, आपके खुद का हेल्थ वहाँ पर प्रॉब्लम दिखता है। आपको थोड़ी सी परेशानी 7th हाउस से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड परेशानी, नर्व से रिलेटेड परेशानी बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। थोड़ा सा गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए आपको, और साथ में आपकी जो बाईं आँख है उस पर भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। आँख, वहाँ पर बाईं आँख में प्रॉब्लम हो सकता है, सर पे मार्क हो सकते हैं, चोट लग सकता है। आपको उपाय करना यही चाहिए कि आपको सबसे पहले यहाँ पर शनिवार के दिन आपको नॉनवेज छोड़ना चाहिए, बुधवार के दिन आपको नॉनवेज छोड़ना चाहिए, और केतु और गुरु है तो अपने से बड़े की इज्जत करनी चाहिए या रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको अपने ऊपर अहंकार नहीं होना चाहिए। और आज में जो अभी चल रहा है, जो फिलहाल जो आपकी स्थिति चल रही है, वह शुक्र में बुध की स्थिति है। बुध यहाँ पर डायरेक्ट शनि बुध को देख रहे हैं, जिसके कारण आपका जो डिप्रेशन लेवल वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। वो हाई हुआ होगा, अब थोड़ा कम हुआ होगा। अभी इसकी स्थिति थोड़ी सी कम होगी, लेकिन डिप्रेशन या टेंशन आप कह सकते हैं वो बना ही रहेगा। ये सितंबर तक चलेगा। सितंबर के बाद ये थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। इसके लिए आपको गणेश जी की पूजा बहुत ही ज़्यादा अधिक करने की आवश्यकता है। आप कार्तिक मास में आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। आपको हो तो नमक का प्रयोग थोड़ा सा कम कर दें। बीपी से रिलेटेड समस्या है वो थोड़ा कम हो सकती है। और आप 6 महीने के लिए आप जो सूर्य उपासना भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारा स्नेहा जी का है। स्नेहा जी का जन्म 2 फरवरी 1993 को आसनसोल में 1:31 AM को हुआ है। इनका लग्न वृश्चिक लग्न है, राहु लग्न में बैठे हुए हैं। सूर्य बुध शनि की युति इनके 3य भाव में है। शुक्र यहाँ पर पंचम हाउस में है। चंद्र और केतु यहाँ पर 7म हाउस में है।
मंगल अष्टम हाउस में है और गुरु यहाँ पर एकादश हाउस में है। राहु का महादशा चल रहा है, राहु में शुक्र का अंतर्दशा है और अभी चंद्रमा की प्रत्यंतर चल रही है। इनका प्रश्न संतान कितना होगा और फिनांस कैसा रहेगा। संतान के लिए आपको यह कहेंगे कि संतान की संख्या यहाँ पर मेरे को 3 दिखाई देता है, लेकिन जो प्रायोरिटी है वो 2 संतान का ही है, लेकिन संतान 3 संख्या दिखाई देती है। संतान के लिए भी कहूँगा कि अगर आप इस समय प्लान कर रहे हैं तो संतान के लिए समय ठीक है, कुछ समय के लिए है, लेकिन जो अच्छा समय है वह 2023 का आपके लिए संतान के पक्ष से अच्छा समय है। चंद्र और केतु की युति आपके द्वितीय हाउस में, तो आप हंसमुख स्वभाव के होंगे। कितनी भी परेशानी आती होगी आप उसे हंस के टाल देते होंगे, लेकिन एक अंदर में जो एक दुख है या एक स्ट्रेस है वो हमेशा बना रहेगा। मैरिड लाइफ को लेकर रिलेटेड भी समस्या आपके पास आ सकती है, ये समस्या रहती होगी जिससे आप परेशान रहते होंगे, लेकिन आप उसको भी स्वतः ही अपने युति के कारण आप उसे निकाल सकते हैं। व्यापारिक गुण आप में बहुत ही अधिक है। आप व्यापार में जाते हैं या व्यापारिक क्षेत्र से रिलेटेड कार्य करते हैं या कंप्यूटर से क्षेत्र से रिलेटेड काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा योग है। फिनांस आपसे कोई भी फिनांस से रिलेटेड जो समस्या है वो आपको उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, आप में अच्छा सा है। लेकिन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मैं यही कहूँगा कि आपको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। आपको डाइजेशन सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है या आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन में प्रॉब्लम हो सकती है, कहें तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके यूट्रस से रिलेटेड समस्या हो सकती है या आपको पाइल्स या फिशरीज होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आपको तेज़ मसाले खाने की कम करना चाहिए। आपको मसालों पे ध्यान देने की आवश्यकता है, भोजन पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऐसा भोजन ना खाएं जिससे आपको प्रॉब्लम हो जाए। बाकी आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। मंगल का उपाय करना आपको बहुत ही आवश्यक है। आपको कम से कम शनिवार को नहीं तो मंगलवार को आपको मंगल का उपाय करते हैं तो आने वाली जो समय है उसमें यह ठीक रहेगा। आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, नहीं तो मंगलवार का व्रत करते हैं, यह भी आपके लिए उचित रहेगा। आप मूंगा धारण कर सकते हैं। अगर आपको ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मूंगा आप पहन सकते हैं। अगर पेट से रिलेटेड समस्या रहे तभी भी मूंगा मैं वर्जित मना करता हूँ कि आपको मैं नहीं पहनना चाहिए। अगर नहीं है ये चीज़ तो मूंगा धारण करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिनांस से भी अच्छा रहेगा और देखें तो आपके जो दुश्मन हैं वो अपने आप ही स्वतः ही आपसे हार मान लेते होंगे। अब हमारे पास जो कुंडली है वो यशस्वी जी का है। इनका प्रश्न यह है कि इनका जो कि लाइफ पार्टनर रहेंगे वो कैसे रहेंगे और कब इनकी शादी होगी। मिथुन लगन की कुंडली है और चतुर्थ ग्रह इनके पंचम हाउस में है। बुध, सूर्य, शुक्र, गुरु, तेजस्वी। एक बार जिस भी चीज़ को ध्यान दें वह इनको कंठस्थ हो जाता होगा। सरस्वती योग कह सकते हैं, विद्या योग कह सकते हैं। इनमें बहुत ही ज़्यादा माइंड शार्प होगा। एजुकेशन में भी यह आगे ही रहेंगे, स्वतः रहेंगे। चंद्र, मंगल, राहु इनके छठे भाव में हैं और शनि के नवम भाव में स्वराशि के हैं और केतु यहाँ पर आपके द्वादश हाउस में है। तो सबसे पहले 4 ग्रह रहने के कारण अपने एजुकेशन में, आपके समाज में, सोशल लाइफ आपकी बहुत अच्छी होगी। विवाहिक लाइफ के बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकता हूँ कि एक विवाह है जो कि थोड़े से लेट होता है विवाह इनका, और 4 ग्रह के कारण सभी का थोड़ा थोड़ा फल मिलने के कारण यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपका जो कभी कभार आपका मन करता होगा कि आप इन चीज़ों को छोड़ दें जो ये चल रहा है, आप कहीं बाहर चले जाएं या डिप्रेशन में, डिप्रेशन तो नहीं कह सकते हैं इसको, लेकिन आपको एक अलग रहना या एकांत में रहना ज़्यादा ही अच्छा लगता होगा। मिथुन लगन की कुंडली है, आप द्विष स्वभाव की आपका लगन होगा। आप अपने आप को ईजिली एडजस्ट कर लेते होंगे कहीं पर भी, लेकिन जो चंद्रमा है वह नीच का है तो एक अंदर से उत्साहित नहीं रहते होंगे। थोड़ा सा परेशानी कि क्या होगा क्या नहीं होगा थोड़ा बहुत। और यहाँ पे देखेंगे मंगल राहु की युति है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करवा देता है मैरिड लाइफ में। मंगल राहु की
जो युति यहाँ पर बनता है, योग बन रहा है और मंगल और चंद्रमा है, तो कहीं ना कहीं एक इस कारण भी हो सकता है कि मैरिड लाइफ उतनी अच्छी ना हो, जो कि बीमारी के कारण कोई ऐसा बीमारी हो सकती है जिसको कि थोड़ा सा लंबे टाइम तक चल सकता है। हेल्थ इशू का ध्यान देने की आवश्यकता है आपको थोड़ा बहुत, और थोड़ा सा एक माइंड को खोल के रखने की आवश्यकता है। माइंड स्वतः ही इतना इंडिपेंडेंट रखिए माइंड को कि कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डेप्ट यदि लोन वोन लेते हैं तो थोड़ा सा सचेत रहिएगा कि इस तरीके से काम ना हो। शनि आपके दशम दृष्टि से यहाँ पर आपके छठे भाव को देख रहे हैं, तो यह भी बोलूँगा चंद्रमा भी है वहाँ पर, तो चंद्रमा के कारण एक विष योग का भी यहाँ पे निर्माण होता है, तो आप थोड़ा सा टेंशन में जरूर आप रहते होंगे। शुक्र यहाँ पर अभी देखेंगे कि जो आपकी स्थिति है, अभी शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा में गुरु का अंतर्दशा चल रहा है, और गुरु में अभी जो सूर्य के प्रत्यंतर चल रहे हैं, सूर्य के बाद फिर से चंद्रमा आएंगे, तो थोड़ा आगे आने वाले टाइम में थोड़ा आप टेंशन में आ सकते हैं। विवाह लेट होगा, विलंब होगा, आपके जो पार्टनर होंगे थोड़े से गुस्सैल प्रवृत्ति के होंगे। आपका विवाहिक जो स्थिति है, जो आपका जन्म स्थान है, जन्म स्थान से कम 80 से 200 किलोमीटर इतना रेंज होना चाहिए। अगर यह गलत भी होता है, अगर यहाँ से नहीं मिलेंगे, तो आपके जन्म स्थान से यह सिद्ध है कि वह आपके अग्निय कोण में अर्थात वायव्य कोण में उनका जन्म स्थान होगा। कहें तो पूर्व उत्तर में या पश्चिम और उत्तर की साइड में आपका जो विवाह होगा, आपका ससुराल उस साइड होगा। और जो सप्तमेश हैं वह शुक्र की राशि में पंचम भाव में हैं, तो आपके ससुराल पक्ष वाले देवी के जो उनकी कुल माता है वो देवी होगी, या देवी का वो उनका जो पूजा करते हैं, आराधना करते होंगे, और उनके घर के आसपास 600-700 मीटर के अंदर कोई नदी या कोई तालाब होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। फिनेंशियली आपका अच्छा है, संतान पक्ष से भी ठीक है। सूर्य यहाँ पर नीच में है, तो सूर्य का उपाय यहाँ पर अवश्य करना चाहिए। सूर्य का उपाय नहीं करते हैं तो थोड़ी मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रैवल और स्वास्थ्य के कारण भी परेशानी यहाँ पर दिखता है। आपको सबसे पहले तो एक मन को स्ट्रांग करना चाहिए, जिसके लिए ओम सोम सोमाय नमः का जाप 11,000 सोमवार से स्टार्ट करना चाहिए, और यह पूर्ति करने के बाद आपको सूर्य का भी जाप करना चाहिए। और फिलहाल जो अभी शुक्र की जो अंतर्दशा सूर्य की महादशा चल रही है, उसमें गुरु का अंतर्दशा चल रहा है, जो कि मई 2022 तक रहेंगे। विवाह की बात फिलहाल में आपकी चल रही होगी, अगर बात बनती है तो नवंबर इस वर्ष आपका विवाह होने की संभावना भी बनती है, और आप उनसे उस जातक से संभावना होगी जिसको आपके परिवार पहले से ही जानते होंगे या आप उनको पहले ही देखे होंगे, नहीं तो विवाह में कम से कम 4 महीने का गैप होगा। इस वर्ष विवाह का योग बनता है, अच्छा समय है विवाह के लिए। और आपको सबसे पहले जो उपाय करना है वह गुरु का उपाय है, गुरु का उपाय कर लें तो विवाह में जो परेशानी आ रही है वह भी कम होगी, और सूर्य और चंद्रमा का भी उपाय करें तो आपको गुरुवार को चना की दाल वह बृहस्पति देव को अर्पण करना चाहिए, केले के पौधे को पूजा करना चाहिए, और हो तो गाय को आप हल्दी लगा के रोटी उसको खिलाएं तो विवाह जल्दी होगा। अब हमारे पास जो प्रश्न है वह नीरज मिश्रा जी का है। 23 नवंबर 1992 4:40 शाम को बहरेच यूपी में इनका जन्म हुआ है। समस्या है नौकरी से, परेशानी है। वृषभ लगन की कुंडली है, केतु इनके लग्न में है, जो कि इनके नवम हाउस को, सप्तम हाउस को, पंचम हाउस को देख रहे हैं। मंगल नीच का यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि इनके दसम हाउस को देख रहे हैं, नवम हाउस को देख रहे हैं, जहाँ पर शनि पहले से विराजमान है, और इनके छठे भाव को देख रहे हैं, और वहाँ पे चंद्रमा है। गुरु यहाँ पर पंचम हाउस में बैठा है, जो कि इनके द्वादश हाउस को, चतुर्थ हाउस को, और यहाँ पर 9th हाउस को देख रहा है। चंद्रमा इनके 12th हाउस को छठे भाव से देख रहे हैं। सूर्य बुध राहु की युति यहाँ पर 7th हाउस में है। शुक्र की युति यहाँ पर अष्टम हाउस में है, शनि यहाँ पर। तो आपको मैं यह कह सकता हूँ कि देखिए जो स्थिति है, जो रोजगार से रिलेटेड स्थिति है, वो सितंबर के बाद अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है कि आपके पास सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में नौकरी लगने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। आपकी जो विंशोत्तरी दशा भी चल रही है, देखेंगे बुध की चल रही है, और बुध यहाँ पर आपके मार्केश का काम करते हैं, जो कि सूर्य के साथ सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। और गुरु यहाँ पर
अभी जो स्थिति है जो कि चल रही है वो बुध में चंद्र में चल रही है, जिसके कारण आप टेंशन में भी लगते हैं। टेंशन क्योंकि आप देखेंगे दशम दृष्टि से ये चंद्रमा को देख रहे हैं, जहाँ पर ये टेंशन का योग भी बनता है। इनका टेंशन का जो योग है अक्टूबर तक चलेगा। अक्टूबर के बाद जो चंद्रमा के बाद मंगल की जो प्रत्यंतर आएगा उसमें रोजगार लगने की आवश्यकता है। 11 अक्टूबर के बाद इनकी जॉब लग सकती है, जॉब लगने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन उससे पहले मैं यही बोलूँगा कि आपको मंगल के दिन, मंगलवार को आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। आप 5 मंगलवार सुंदरकांड का, कम से कम 5 मंगलवार लगातार कंटिन्यूसली आप 5 मंगलवार आप पाठ कीजिए, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आपको चांदी का चैन है वो गले में धारण करते हैं तभी भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वैवाहिक लाइफ के बारे में सचेत करता हूँ कि थोड़ा सा आप कंट्रोल हों, थोड़ा सा बोली में आप वैसे मधुरता होगी आपकी बोली में, फिर भी और ज़्यादा मिठास लाने की आवश्यकता है। नहीं तो आप में बहुत बार ऐसा समय आ सकता है जहाँ पे तलाक तक आप पहुँच सकते हो कि आप अपनी वैवाहिक जीवन को छोड़ सकते हैं। आपकी पत्नी सुंदर होगी, आपकी जो पार्टनर है वो अच्छी होंगी, सुंदर होंगी और एजुकेटेड होंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको संयम रखने की आवश्यकता है। शुक्र आपके 8th हाउस में यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं मैटर्न आपकी माता की तरफ से किसी को डायबिटीज़ होने की संभावना रहती है। डायबिटीज़ होने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और गुरु यहाँ पर पंचम हाउस में बैठकर या आपके प्रथम हाउस को, नवम हाउस को और एकादश भाव को देख रहे हैं, तो केसर का तिलक करें तो आपके भाग्य में यह वृद्धोत्तर करेंगे, दिन बाय दिन आगे बढ़ाएंगे। बुध की दशा चल रही है, बुध यहाँ पर जैसे कि बताया कि यहाँ पे मर्कज का काम कर रहे हैं, तो आप गाय को हरा चारा खिलाइए या प्रतिदिन आप कहते हैं कि जो पहली रोटी है वो गाय को दें। भूरी गाय हो तो बहुत सर्वोत्तम है आपके लिए। आपका जो काम है वो बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको कभी भी, ऐसे कुंडली कहती है कि आपका जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे से रिलेटेड या खाने से रिलेटेड आपको कभी समस्या नहीं होगी। जो आपके कुल में कोई भी संतान ऐसा नहीं होगा, कोई भी आपके साथ जातक ऐसा नहीं होगा जिसको रोटी से रिलेटेड परेशानी हो। फिर भी आप बुध को और ज़्यादा मजबूत करें, जिससे यह रिजल्ट बहुत ही अच्छा लेके आएगा। क्योंकि बुध यहाँ पर पंचमेश भी हैं, गुरु उनके राशि में गए हैं, चतुर्थ राशि में गए हैं, लेकिन फिर भी आप केसर का तिलक करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, तो आपको वह रिजल्ट अच्छा लेके आएगा। और यहाँ पर मैं यह भी देख रहा हूँ कि आपको संतान पक्ष से भी फायदा मिलने वाला है। माता लक्ष्मी आपके साथ सहाय रहेंगी। अब हमारे पास जो प्रश्न है वो कमला कश्यप जी का है। इनका जन्म 10 मार्च 1987 को 8:07 सुबह में कानपुर में हुआ है। मीन लगन की कुंडली है, गुरु और राहु साथ में हैं, मंगल इनके द्वितीय हाउस में है, चतुर्थ हाउस में चंद्रमा है मिथुन राशि का, केतु यहाँ पर सप्तम हाउस में है और शनि यहाँ पर नवम हाउस में, शुक्र इनके एकादश भाव में है और सूर्य और बुध की युति यहाँ पर आपके द्वादश भाव में है। प्रश्न इनका आता है कि ब्रेकअप हो चुका है और ये सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या होगा। देखिए, एजुकेशन में आपका जो स्थिति है बहुत अच्छा है, एजुकेशन आप करेंगे, लेकिन सीए से रिलेटेड जो समस्या है, जो सीए आप करना चाहते हैं, वहाँ पर मेरे को थोड़ा सा डाउट दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि मीन लगन की कुंडली में बुध यहाँ पर, बुध को यहाँ पर केंद्राधिपति दोष लगता है जो कि सूर्य के साथ है, वैसे ही वह प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वहाँ पर। साथ में बुध जो कि गुरु उनके नक्षत्र स्वामी हैं, अच्छा है, एजुकेशन में आपको रुकावट नहीं होगी। आप अपने संघर्ष के साथ, फैमिली में संघर्ष बहुत होगा, माता की तरफ से भी बोलेंगे कि माता की तरफ से भी संघर्ष होगा, पिता की तरफ से भी आपका जो एक मतभेद कह सकते हैं आप, वैचारिक मतभेद हमेशा ही पिता के साथ रहेगा। सपोर्ट फैमिली नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे मंगल है, थोड़ा रौबदिला वाणी भी हो सकती है आपकी। आपको गले से रिलेटेड भी समस्या हो सकती है, गले के आसपास कहीं ना कहीं तिल होने की संभावना है। और चंद्रमा यहाँ पर है तो आपको कह सकते हैं कि सुख जो कि घर से रिलेटेड, गृह से सुख से रिलेटेड थोड़ा लेट मिलता है। मैरिज अचानक होगा, एक मैरिज टूटने की संभावना बनी रहती है। केतु इन 7th हाउस, एक जगह रिश्ता बन के टूटता है या एक जगह रिलेशन होके टूटता है या स्वतः परिहार है, यह होना ही होना है। गुरु राहु है तो कहीं आरोप लगने की भी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। शुक्र के कारण आपको रोजगार से कोई समस्या नहीं होगी, जब जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। शनि मंगल के
भाव में बैठे हुए हैं। शनि इस हाउस में एकादश और द्वादश हाउस के स्वामी होने के बाद भाग्य स्थान में बैठे हैं, जो कि नाइन्थ हाउस में बैठने के बाद वो तृतीय दृष्टि से वो आपके एकादश में हाउस को देख रहे हैं, जहाँ पर शुक्र पहले से ही हैं। शनि ज्येष्ठा नक्षत्र में है। ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुध होते हैं और बुध यहाँ पर फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपके द्वादश हाउस में है। आप 2023 में इस स्थान को जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर छोड़कर आप विदेश सेटल हो सकते हैं। विदेश हो सकते हैं, नहीं तो दूसरे स्टेट में, जहाँ पर जिस स्टेट में रह रहे हैं उससे अलग हो सकते हैं। विवाह की बात है तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपकी इंटरकास्ट मैरिज होगी, आपकी अपने कास्ट में ही मैरिज होगी। मैरिड लाइफ में थोड़ी सी संघर्ष दिखता है। जो आपका विवाह है वो अगले साल 2022 में होने की प्रबल योग दिखता है, वहाँ पर संभावना भी बहुत ज़्यादा है। आपको सबसे पहले गाय का पूजा करना चाहिए, आपको गणेश जी का पूजा करना चाहिए। आपको कम से कम 7 बुधवार आपको 21 जो दुर्वा है उसको इकट्ठा कीजिए, आप उसको लाल धागे से बांधिए और आप जाकर गणेश जी के ऊपर अर्पण कीजिए। आपको ओम बुम बुद्धाय नमः का 17,000 जाप करना है 40 दिन के अंदर। इसको कर्म वाइज बांट लीजिए और देखिए कि आप जिस दिन भी प्रारंभ करते हैं, जिस भी बुधवार से प्रारंभ करते हैं, वह जो उसकी अनुपात है वह कम नहीं होना चाहिए। अब जैसे आज आपने 4 माला किया तो कल आप 6 माला कर सकते हैं, लेकिन 3 माला नहीं कर सकते हैं। और कल अगर 6 माला कर ले तो परसों भी आपको 6 माला ही करना है। और साथ में यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप इवन नंबर में माला करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। विवाहिक लाइफ थोड़ा संघर्षशील रहेगा, लेकिन आप अपने करियर के क्षेत्र में आप बहुत ही आगे जाएंगे। आप अपने परिवार के लिए, आपके लिए परिवार उतना ज़्यादा स्टैंड नहीं लिया, लेकिन आप परिवार के लिए बहुत ज़्यादा ही कुल का दीपक के समान आप काम करेंगे। आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट अपने परिवार को देंगे। कार्य के क्षेत्र में आप मैनेजमेंट या आप एजुकेशन के लाइन में जाइए, वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी के साथ मैं इस जिज्ञासा की कड़ी को समाप्त करता हूँ। आप लोगों का भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या अन्य माध्यम से मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष जो एक मानव कल्याण का एक तरीका है, जो भगवान का भेंट है, उससे आप लोगों का सहायता करता हूँ। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।